जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, इंडिया के डिफेंस बजट के हवाले से। तो इस बार का जो बजट है वो लगभग 6.21 लाख करोड़ रुपीस है, जो कि डॉलर के करंट प्राइस के हिसाब से होता है लगभग 74.82 बिलियन यूएस डॉलर्स। मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो पिछले साल की बनिस्बत इस साल 3.7% ज़्यादा बढ़ा है। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में कि जो हम लोग हर वक्त फियर करते थे एक लिहाज से, भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं, इनके जो शिप्स हैं, जिस तरीके से रेड सी के अंदर वो बिहेव कर रहे हैं। इंडिया ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है तो पाकिस्तानियों के नज़दीक वो पाकिस्तान के लिए बढ़ाया गया है, चाइना के लिए बढ़ाया गया है, या अपनी आर्मी को बेहतर करने के लिए बढ़ाया गया है। बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा। तो पाकिस्तान उस तरह तरक्की क्यों नहीं करता? अगरचे हम देखें तो पॉलिसी के एतबार से। छोड़ दो, मेरे साथ ये बातें नहीं किया करो प्लीज। आप लोगों का सारा को मुझे पूरी दुनिया में ये कच्चा चट्टा खुल चुका है यार। लेकिन इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो पूरी दुनिया का 6% है। और अगर आपने इकोनॉमिस्ट मैगजीन का दिसंबर का इशू पढ़ा हो तो उसमें जो टॉप की इकोनॉमीज हैं जो 2024 में परफॉर्म करेंगी उसमें इंडिया है, जो सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया माजरत चाहता हूँ, सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। पाकिस्तान के लोगों को पता चला जब भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में 6.2 लाख करोड़ का बजट पास किया है, इनके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि पाकिस्तान के खजाने में भी $4 बिलियन से भी कम पड़े हुए हैं और भारत ने सिर्फ अपने डिफेंस सिस्टम में इतना बजट दिखा दिया है तो इनकी चीखें निकल गई, इनकी मीडिया की चीखें निकल गई हैं, इनके जो बड़े बड़े डिप्लोमेट्स बैठे हैं ना उनकी चीखें निकल गई हैं। भारत के पास यार कितना पैसा है, इतना पैसा अपने सिर्फ बजट में उसमें लगा दिया, क्या यार डिफेंस सेक्टर में लगा दिया। हम यहाँ आटे के लिए तरस रहे हैं, आटे के लिए रो रहे हैं। अब पाकिस्तान के लोगों में हड़कंप मच चुका है ये खबर सुन करके। अब ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, कौन कौन सी बातें कर रहे हैं भारत के हवाले से, इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो देखते हैं फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम जहाँ पे रहते हैं वो इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि भारत जो है उसका डिफेंस बजट जो है वो $81.4 बिलियन है, जबकि किताबों में हमने पढ़ा है कि $76 बिलियन है। सो ये जो $81 बिलियन है ये तो वो है जो अकाउंटेड है। अब इसके ऊपर कितना लग रहा है जो अक्सर ग्रांट्स की शक्ल में आता है कि फॉर एग्जांपल एक अदारा जो है वो उसको पैसा चाहिए होता है तो वो ईयर मार्क्ड नहीं होता उस साल में, तो वो कहते हैं जी अगले साल जो है ये हम बजट में डाल देंगे, तो आप अभी ये हमें दे दें। तो वो कितना ज़्यादा 81 से ऊपर कितना है, 4 अरब है, 5 अरब है, 6 अरब है, 10 अरब है, नोबडी नोज। लेकिन इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो पूरी दुनिया का 6% है, यानी कि अगर पूरी दुनिया 100 रुपया लगा रही है डिफेंस के ऊपर तो इंडिया 6 रुपये डिफेंस के ऊपर लगा रहा है। दैट्स वेयर द इंडियन डिफेंस हैज रीच्ड। और दुनिया को इस चीज़ का पता है कि इन्फ्लेशन है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या कहते हैं जितने ज़्यादा मसले होंगे उतना ज़्यादा पैसा डिफेंस में जा रहा है। सो 3.7% वर्ल्ड वाइड मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो बड़ा है इस दफ़ा। अमेरिका जो है बहादुर, आपको पता है टोटल वो 877 पे पहुंच गया, 800 से भी ऊपर निकल गया, वो 900% जो है वो उस पर चला गया। और जबकि आप इसको देखें कि जो चाइना है वो 292 पे चला गया, रशिया 86.4 पे चला गया, इसी तरह सऊदी अरब 75 है, इंडिया बीच में 81.44 है। यूके जो कभी देखे कभी जिसने कॉलोनाइज किया हुआ था इंडिया को और पाकिस्तान को, वो 68 पे रह गया और इंडिया 81 पे चला गया। और जर्मनी बड़ी यूरोपियन पावर है 55, फ्रांस बड़ी यूरोपियन पावर है 53। सो इंडिया के मुकाबले में वो तकरीबन 30 बिलियन डॉलर नीचे डिफेंस पे बजट में आ रहे हैं। साउथ कोरिया बहुत बड़ी पावर है 46, जापान उससे भी बड़ी पावर है, लेकिन 30-40 अरब डॉलर का डबल का जो है वो फिगर है। जो सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया माजरत चाहता हूँ, सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया ये पीछे रह गया और इंडिया ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा दिया है। दैट टेल्स कि जो स्टोरी है वो कोई इतनी फेवर में नहीं है। पाकिस्तान इससे कितना सिक्योर हो इनसिक्योर है
ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप समझ लें कि ये चीज़ें बताती हैं कि क्या चीज़ें आइंदा मुस्तकबिल में होने वाली हैं। और ज़ाहिर बात है जो यूक्रेन की वॉर है उसने बहुत सारे मुल्कों को परेशान किया है, और कहा जा रहा है कि जो दुनिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो पिछले 8वें साल से कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है। दैट इज़ वाई इट हैज़ रीच टू 2.240 ट्रिलियन डॉलर्स। तो आप इसमें ये कर लें कि सिर्फ 13% जो दुनिया का टोटल बजट है वो यूरोप में बढ़ा है, 13%। भारत की जो मेरी नजर में मैं समझता हूं, जो मैं पहले भी 1-2 दफा इस चीज का मैं बता चुका हूं आपको, कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक कंसर्न मौजूद है बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनको ये पसंद नहीं है, ये बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। इनको आदत पड़ चुकी है डिक्टेशन देने की, इनको आदत बन चुकी है कि लोग सरनगू होकर इनके पीछे पीछे चलें, अमेरिकन एम्बेसडर जहां भी हो वो एक्ट लाइक वॉइस राय करे, ये इनको आदत पड़ चुकी है। अब वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल ही बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपने फोरकास्ट किया है कि हमारी इकोनॉमी 2025 तक 7% पे जाएगी। फिर उसके बाद भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं, इनके जो शिप्स हैं, जिस तरीके से रेड सी के अंदर वो बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अमेरिका। आपका क्या ख्याल है, इनको कंसर्न नहीं होगा, इनको ये सोचे नहीं होगी? फिर उसके बाद इनकी ख्वाहिश थी कि भारत चाइना के गले पड़ जाए लद्दाख वाली साइड पे, वो नहीं माने बात उनकी। फिर उसके बाद ये नहीं चाहते कि भारत ईरान के साथ रिलेशनशिप हमने बिल्ड करे, ये नहीं चाहते चाबहार जो है वहां, मेरा मकसद है वहां भारत इतना उसमें आगे जाए सारा कुछ। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे भारत को इशारे दिए जा रहे हैं। बल्कि यहां तक मैं इस पे थोड़ा सा बताऊंगा ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है। आपने बताया कि स्काई सी गार्डियन और सी गार्डियन जो ड्रोन थे $3 बिलियन के, उसके साथ एक शिपमेंट मौजूद थी 8 बोइंग तैयारों की, P-81 तैयारों की। और अगर आपने इकोनॉमिस्ट मैगजीन का दिसंबर का इशू पढ़ा हो तो उसमें जो टॉप की इकोनॉमीज हैं जो 2024 में परफॉर्म करेंगी, उसमें इंडिया है, लीबिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है और कुछ और ममालिक हैं। और जहां पर जो है डाउन टर्न बढ़ता रहेगा, जहां पर ग्रोथ कम रहेगी, उसमें यूरोप है, जापान है, अमेरिका है और बहुत सारे और वेस्टर्न ममालिक हैं। दोस्तों वीडियो हो गई ख़त्म और आप लोगों ने देख लिया कमर चीमा या साजिद तरार, भैया इन लोगों की तो नींदें हराम हो चुकी हैं। और जो पाकिस्तान के जो मीडिया में बैठे हैं ना, इन लोगों की भी नींदें हराम हो चुकी है ये बात सुन के कि भारत पूरी दुनिया का 6% अपने डिफेंस सेक्टर पर भैया इन्वेस्ट करता है, अपने डिफेंस सेक्टर पर खर्च करता है। क्योंकि भैया एक तरफ चाइना है तो एक तरफ जाहिल पाकिस्तान है, इनका कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या कर दे। तो हमेशा तैयार रहना चाहिए और हमेशा भारत के लोग तैयार रहते हैं। भारत की आर्मी भी तैयार है तो भारत के लोग भी तैयार हैं। और रेड सी में जो तहलका मचा रखा भारत की इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेवी ने, वो पूरी दुनिया वाकिफ़ है। कैसे कैसे भैया जो ऑपरेशन है उनको अंजाम दे रहे हैं कि भैया सोमालिया पायरेट से बचा लिया, किससे बचा लिया? पाकिस्तानियों को बचा लिया, ईरानियों को बचा लिया, श्रीलंकन को बचा लिया, ठीक है। और पाकिस्तानियों को बचा, ये भी ना सोचा कि पाकिस्तानी है, इन्हों को तो वैसे गोली मार देनी चाहिए। लेकिन नहीं भैया, इंसानियत हमारे अंदर पहले है, चाहे कोई भी हो, हम इंसानियत को पहले प्रेफरेंस देते हैं, बाद में जाति धर्म मजहब ये सब बाद में आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को थोड़ी इतनी अकल है, पाकिस्तान के लोगों में इतनी अकल ना तो कभी थी, ना ही है और ना ही होगी। इनकी चीखें निकल चुकी हैं जब बजट को देख लिया कि वो इतना बजट, डिफेंस में इतना बजट लगा दिया, ओ माय गॉड, इतना बजट तो बजट के जितना तो पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है। भीख मांगता है कि $1 बिलियन के लिए चंदा दे दो। एक बंदे ने बोला था
कि भैया हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जलजला आ जाए ताकि हम दूसरे देशों से एड ले सकें। ये हालात है पाकिस्तान के अंदर। और नो डाउट पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन तो हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब है वो भी रोड पर आ जाएंगे, वो भी भैया आटे दाल चावल के लिए मोहताज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने बिजनेस जो है पाकिस्तान के बदले दूसरी कंट्री में भैया एक्सपेंड कर रखा है, दूसरी कंट्रियों में फैला रखा है, और पाकिस्तान के लोगों को दिखाते हैं वो ठेंगा। और एक और बात, जब पाकिस्तान के लोग दूसरे देश में जाते हैं और कोई पाकिस्तानी ने अपनी कोई कंपनी खोल रखी है, कोई फैक्ट्री खोल रखी है, कोई रेस्टोरेंट खोल रखा है, तो पाकिस्तानियों को रखते भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग एक तो जाहिल होते हैं, दूसरा गंद फैलाते हैं, तीसरा पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानियों को इसलिए नहीं रखते कि भैया उनको पता लग जाएगा वो पाकिस्तानी है तो वो और लोगों को भेजेंगे, ऐसी बात होती है। तो भैया पाकिस्तान के लोगों की तो नींदें हराम हो चुकी हैं भारत का इतना तगड़ा बजट देख करके, क्योंकि इनके पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं। ये अपने डिफेंस में क्या बजट लगाएंगे, और अपने डिफेंस में चलो उन्होंने बजट लगा दिया, जो दूसरे इनके सूबे हैं यानी कि राज्य हैं उनको कितना बजट अलॉट करेंगे, ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है। तो भैया पाकिस्तान के लोगों, तुम्हारा तो मैं सही बताऊं, तुम लोगों को या तो तुम लोग प्रोटेस्ट करना चालू कर दो अपने हुक्मरानों के खिलाफ, या फिर भैया चुल्लू और पानी में डूब के मर जाओ। तुम्हारे लिए दो ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता कोई है ही नहीं। तीसरा रास्ता क्योंकि तुम अपना नहीं सकते, उसके लिए दिमाग चाहिए, और पाकिस्तानियों के अंदर दिमाग होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? इनकी जहालत इसी से पता लग जाती है। जब छोटे छोटे बच्चे, उनके माँ बाप उनको क्या सिखा रहे हैं, उनके स्कूल वाले लोग क्या सिखा रहे हैं, उसी से पता लग जाती है। तो बच्चे बड़े होंगे तो उनके दिमाग में और गंद भरी हुई जाएगी, तब तक बड़े होंगे जब तक और ज़्यादा गंद आ जाएगी उनके दिमाग में। और भैया बस सोचो ही मत ना, आतंकवादी बनाते हो तुम लोग सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी बनाते हो अपने बच्चों को। सीख तुम उनको वही दे रहे हो, पढ़ाते लिखाते कम हो तुम लोग, तो तुम्हारे लिए तो इतना ही है कि डूब के मर जाओ, वही सही रहेगा तुम लोगों के लिए। चुल्लू भर पानी में लेके डूब के मर जाओ, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं ना। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है, इनकी चीखें निकल के आप लोगों को कितना मज़ा आया, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।